दोस्तों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 7th to 10th जेपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज आप लोग के सामने सामाजिक विज्ञान का जो पेपर 3 होता है उसका भूगोल वाले पार्ट को देखेंगे। इसका जो इतिहास का पार्ट है उसको हम इस पेपर में, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कुल 200 अंक का होता है, जिसमें 100 अंक हिस्ट्री का होता है और 100 अंक भूगोल से पूछा जाता है। तो आज हम भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं भूगोल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है, वेगनर के अनुसार महाद्वीप प्रवाहित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चक्रवात को 2 भागों में बांट कर देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। तो शीतोष्ण चक्रवात जो आता है 35 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में। अगला प्रश्न है, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, कारगिल जिस नदी के किनारे स्थित है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरु नदी। अगला प्रश्न है, तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। तो तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र ताप विद्युत संयंत्र है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सब हम लोग जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा NH-44। अगला प्रश्न है, देवतारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल। अगला प्रश्न है, अपर्दन का कौन सा कारक जीवजन का निर्माण करता है। तो ये अपर्दन के कारण होता है और ये जीवजन का निर्माण पवन के द्वारा अपर्दन से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित किस समूह के जिलों में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी, सिमडेगा एवं गुमला। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। आइए अब देखते हैं इसमें लॉन्ग प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे। तो लॉन्ग प्रश्न 40 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। 4 प्रश्न भूगोल में भी पूछा जाता है, जिसमें से 2 आपको हल करने होते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रायः ये कौन से मार्ग से गुजरते हैं। दूसरा प्रश्न था, भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण एवं इसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना एवं विकास में सहायक कारकों की समीक्षा कीजिए। और चौथा प्रश्न जो झारखंड से पूछा था, वो पूछा है, झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, मैं इन चारों में से 2 क्वेश्चन बनाया था, जिसमें से पहला क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट लिया था। इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में चर्चा करना था, ये कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इसमें दिखाना था, डायग्राम बनाना था कि 5 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इसके लिए तापमान का अधिक होना जरूरी है, जिससे जलवाष्प का निर्माण होता है। तो ये सारी घटनाएं को बताते हुए, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में चक्रवात को डिफाइन करना था, डायग्राम बनाना था, और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, और एक चक्रवात का मौसम में क्या प्रभाव डालता है, और ये चक्रवात कहाँ से किस मार्ग से होकर गुजरते हैं, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करना था। और मैं दूसरा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट लिया था वो झारखंड का जो क्वेश्चन था उसे लिया था। इसमें पूछा था, झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण का विस्तार से चर्चा कर।
तो इसमें बताना था कि झारखंड में ही कोयला इतना अधिक क्यों पाया जाता है, ये किस प्रकार से गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ भूमि था। तो इसमें डायग्राम महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रश्न में निभाता है। तो इसमें डायग्राम को स्पष्ट रूप से दिखाना था और साथ ही जो दूसरा पार्ट है इसमें वितरण के विस्तार से चर्चा करने बोला है। तो झारखंड में जो जो भी कोयला क्षेत्र हैं, जैसे दामोदर घाटी का क्षेत्र जो हो गया धनबाद बोकारो, अजय नदी घाटी का क्षेत्र हो गया, है ना, बराकर नदी घाटी का क्षेत्र हो गया, वर्तमान समय में जो झारखंड के करणपुरा उत्तरी करणपुरा क्षेत्र में जो कोयला का भंडार है उसको दिखाना था। ये सारे जो कोयला क्षेत्र थे, और भी बहुत सारे कोयला क्षेत्र हैं झारखंड में, है ना, भुरकुंडा रामगढ़ वाले जो उरी मारी का क्षेत्र है उसको दिखाना था, कुछ लातेहार वाले क्षेत्र को दिखाना था। इन तमाम क्षेत्रों को इस प्रश्न में डायग्राम के साथ दिखाना था और इस क्वेश्चन में जो डायग्राम का सही से इस्तेमाल किए होंगे उन्हें अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आने वाला जो वीडियो होगा प्रश्न पत्र 4 का होगा, जिसमें हम पॉलिटी और पब एड के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि उसमें किस प्रकार का मेंस में प्रश्न पूछा गया था। तो तब तक के लिए धन्यवाद।